बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन वेलकम इन मंशा बायोस ट्यूटोरियल। आज हम आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओवरव्यू करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटीफुल एनिमेटेड लेक्चर। एनिमेटेड लेक्चर में हम वो डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे कि किस तरह से हम सांस लेते हैं, हम इन्वायरमेंट से जो गैसेस की एक्सचेंज करते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो रेस्पिरेशन इसी को कहते हैं, इन्वायरमेंट के साथ गैसेस का तबादला। ऑक्सीजन हम इनहेल करें, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करें, यही है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो भी हम देखेंगे, उनका क्या फंक्शन है वो भी हम देखेंगे। हम सबको पता है कि रोजाना हम तकरीबन 23,000 बार सांस लेते हैं, और ये जो सांस लेने का अमल है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें सबसे पहला काम नेजल कैविटी का है। नेजल कैविटी के जरिए से हम हवा जो है ऑक्सीजन वाली वो अंदर लेके जाते हैं। ये देखें, ऑक्सीजन अंदर जा रही है और उसके साथ फॉरेन पार्टिकल्स भी, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो भी नेजल कैविटी के अंदर जाते हैं। लेकिन ये नेजल कैविटी अल्लाह ताला की बनाई हुई एक खूबसूरत स्ट्रक्चर है जो उस डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करती है और ताजा और सुथरी, साफ सुथरी हवा हमारी बॉडी के अंदर लेके जाती है। उसके बाद हमारा गला आता है, थ्रोट। थ्रोट जो है, इसके फौरन बाद आ जाता है लेरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये आपको एनिमेशन में नजर आ रहा होगा। और लेरिंग्स के नीचे हवा की नाली, विंड पाइप जिसे हम कहते हैं, ये यहां पर जब हम हाथ लगाते हैं तो ये विंड पाइप है। कार्टिलेजिनस, चबाने वाली हड्डी इसमें होती है। वहां से ये जो बॉडी के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है ये पाइप, एक राइट साइड पर, एक लेफ्ट साइड पर, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई आगे फिर फर्दर डिवाइड होता है, और ये जो ब्रोंकाई हैं ये फर्दर फिर डिवाइड होते हैं, और इनकी जो सब डिवीजन है उसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इस ब्रोंक्यूल के बाद एंड पे छोटी छोटी थैलियां होती हैं, गुब्बारों की तरह। ये छोटी छोटी जो थैलियां हैं जिनके अंदर हवा स्टोर हो जाती है, इस स्टोर हाउस को हम कहते हैं एल्वोलाई। जी बिल्कुल, एल्वोलाई के अंदर हवा स्टोर होगी जो बाहर से हमने इनहेल की है। यहां पर आके वो स्टॉप करेगी और वो वेट करेगी कि कौन मुझे बॉडी के डिफरेंट हिस्सों तक लेके जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो काम है वो यही है कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाना एल्वोलाई तक, और एल्वोलाई से आगे फिर वो ब्लड लेके जाएगा, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर लेके आना। और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर बनी है सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में एज अ वेस्ट, बॉडी में वो टॉक्सिक हो सकती है, उसको हमने बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए ब्लड के जरिए से वो आएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये एयरपोर्ट है, कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है, तो इस एयरपोर्ट में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जो है वो चली जाएगी। अब यहां पर देखिए किस तरह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, तो हमारे जो लंग्स हैं, ये जो फेफड़े हैं, ये गुब्बारों की तरह एक्ट करते हैं, और ये फूलते हैं और सिकुड़ जाते हैं। जब सिकुड़ते हैं तो हवा इनमें से निकल जाती है, जब फूलते हैं तो हवा इनके अंदर स्टोर होती है, इनहेल होती है। और नीचे ये देखें, ये आपको डायफ्रेम, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये इसमें बहुत हेल्प करती है। रिब्स इसमें बहुत हेल्प करती हैं। डायाफ्राम, जब हमने फेफड़ों में से हवा को निकालना होता है तो नीचे से डायाफ्राम एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। उस प्रेशर की वजह से फेफड़ों में से हवा निकल के, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वो निकल के बॉडी से बाहर चली जाती है। एल्वोलाई, जिसके अंदर वो ऑक्सीजन स्टोर है, जिसके जरिए से बाहर से ऑक्सीजन अंदर आई, इसके ऊपर ये देखें बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेजल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। क्योंकि हमने कहा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर बाहर से सवारी आके इधर वेट कर गई है, अब यहां से इसे कार पे बिठा के लेके जाना है, तो वो कैपिलरीज, ये वो रास्ते हैं जिनके ऊपर कारें चल रही हैं और वो वेट कर रही हैं कि ऑक्सीजन आएगी तो उनको बिठाएंगे। यहां पर देखें, ये हमने एक बहुत ब्रीफ ओवरव्यू और एक लुक आपको दी है। ब्लड वेसल के अंदर ये जो छोटी छोटी टॉफियां नहीं है रेड कलर की, ये है रेड ब्लड सेल्स। ये वो कारें हैं जिन्होंने ऑक्सीजन को बिठाना है और बॉडी के डिफरेंट हिस्सों तक पहुंचा देना है। तो इन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, इन कारों के ऊपर देखें, कार्बन डाई वो ऑक्सीजन आ रही है बाहर से, एल्वोलाई से, वो थैलियों में जो स्टोर थी। एल्वोलाई की जो दीवारें होती हैं वो बहुत बारीक होती हैं, वहां से ये क्रॉस करके सीधा ब्लड वेसल्स में आएंगी इस रास्ते में, और रेड ब्लड सेल के ऊपर, इन कारों के ऊपर बैठ के ये ऑक्सीजन जा रही है। कहां जा रही है? हमारी बॉडी के डिफरेंट हिस्सों पर। ऑक्सीजन जिस भी हिस्से को चाहिए, मसल्स को चाहिए, आईज को चाहिए, ब्रेन को चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को चाहिए, जिस भी हिस्से को चाहिए वहां पर ब्लड तो जा रहा है। तो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स भी हैं, तो ये रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को बिठा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को अटैच कर लेती है।
और इसी तरह से जिस तरह से ये ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर बैठ के इसके साथ अटैच होके हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक जाती है, सेम इसी तरह उन टिश्यूज में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है जो हमने वहां से निकाल के बाहर फेंकनी है। यानी कि उसने बाहर के मुल्क जाना है, उसने इस एयरपोर्ट के जरिए से बाहर चले जाना है, तो वो बाहर लेके जाने के लिए भी ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड उसी रेड ब्लड सेल से या ब्लड में कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं या बाइकार्बोनेट आयन की सूरत में ये ब्लड में से निकल के उसी एल्वोलाई में जा रही है, और वो एल्वोलाई फिर कहां जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई में, फिर इसी तरह से एक्सहेल कर देंगे हम नेजल कैविटी के जरिए से। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होती है, वो हवा जो है वो इनरिच होती है विद कार्बन डाइऑक्साइड, और इस वजह से हमारा जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो वो ये जो थैली है हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एल्वोलाई के अंदर आ रही है, और एल्वोलाई के जरिए से ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जा रही है। इस तरह से एक्सहेलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड सारी की सारी जितनी भी यहां पर ब्लड में आई है उसमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सहेलेशन कहेंगे। और इसी तरह से अगेन फिर हम इनहेलेशन करेंगे। तो कहते हैं इनहेल करने के लिए हमें जोर लगाना पड़ता है, एनर्जी लगाना पड़ती है, एक्सहेलेशन ऑटोमेटिकली उसके फौरन बाद हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या था, फॉरेन पार्टिकल्स को भी फिल्टर करना, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर करना ताकि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना आ सके। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है, तो वो डस्ट पार्टिकल कोई एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमने किस तरह से इससे बचना है, ये ऑक्सीजन और फॉरेन पार्टिकल जैसे नेजल कैविटी में आए, नेजल कैविटी में म्यूकस है, नेजल कैविटी में फाइन हेयर पार्टिकल्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो इस हवा को फिल्टर कर देते हैं, और इस म्यूकस के साथ वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो चिपक जाते हैं, और इसके चिपकने की वजह से ये देखिए म्यूकस के साथ जब ये डस्ट पार्टिकल या कोई भी इरिटेंट अटैच होता है तो ये म्यूकस की वजह से यहां से जब हम कफिंग करते हैं, खांसी करते हैं, तो हमारी बॉडी से वो खांसी के जरिए से इन द फॉर्म ऑफ बलगम वो जो गंध निकलता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, और इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम उससे महफूज रहता है। और अगर हम बाज दफा मुंह के जरिए से भी सांस लेते हैं तो मुंह के जरिए से हवा को अंदर लेके जाना इतना अच्छा नहीं है, बल्कि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो जो फाइन पार्टिकल्स, वो जो डस्ट पार्टिकल है, वो जो कोई भी इरिटेंट है जो हम हवा के जरिए से इनहेल कर रहे हैं तो नेजल कैविटी उसे फिल्टर कर रही है, म्यूकस के जरिए से वो बाहर आ रही है, लेकिन जब हम माउथ के जरिए से सांस लेंगे तो इसकी वजह से इंफेक्शन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ये इम्यूनिटी को भी रिड्यूस करेगा। तो इसलिए माउथ के जरिए से सांस नहीं लेना, नेजल कैविटी के जरिए से सांस लेना है।